हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ में अंत तक और देखें कि इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इन सारे क्वेश्चंस को हल हम कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो दिया, उसमें हमने आपको बताया कि संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। उसको आप देखिए, उसको आप समझिए और फिर आप इस पर आइए। ठीक है, फिलहाल प्रयास यह करते हैं कि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि आपको ये बताना है कि दोनों समीकरण क्या हैं, हमारे संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेंगे। सारे क्वेश्चन सब अपने मन से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो समीकरण दिया गया है इसको हम क्या लिखते हैं, 3x + 2y, और ये इक्वल के उस साइड में था हमारा 5, तो हम क्या करेंगे 5 को इस साइड में लेकर के आएंगे। जब 5 को हम इस साइड में लेकर के आएंगे तो इसका सिंबल क्या होगा, चेंज, और ये हो जाएगा माइनस का 5 = 0। क्लियर। अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x + b2y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए x से x तो मैच हो गया, a1 = क्या हो जाएगा आपका 3, और b2 b1 है यहाँ पे, a1 b1 होगा ना, y से y मैच कर गया, b1 = क्या हो जाएगा आपका 2, एंड c1 = आपका हो जाएगा -5। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास है सेकेंड समीकरण। इसको क्या लिखेंगे, a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर हम इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो देखिए x से x तो मैच हो रहा है। क्लियर। अब a2 = हमारा कितना हो जाएगा 2। जब हमारा x से x मैच हो गया तो a2 = कितना हो जाएगा 2। फिर y से y मैच हो गया, अब b2 = कितना हो जाएगा आपका 3, लेकिन 3 के बाहर सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा -3। क्लियर। अब +c2 लिखा है और = ये 0 इधर लिखा है, तो हम 7 को क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे। जब 7 को आप इस साइड में लेकर के आएंगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो c2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी आपकी -7। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या किया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा a1/a2 कितना आ रहा है 3, और a2 कितना हो गया 2। ठीक है। फिर b1/b2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू क्या हो गई -3। फिर c1/c2, c1 की वैल्यू क्या हो गई -5, और अपान में क्या हो गया -7, क्योंकि c2 की वैल्यू क्या है आपकी -7। क्लियर। इन सारी वैल्यूज को आप लिख लेंगे। अब आप ये देखिए कि जो a1/a2 है क्या वो b1/b2 के इक्वल है। a1/a2 कितना 3/2 और ये 2/-3, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये स्थिति हमारी कब आती है, जब हमारा समीकरण क्या होता है, संगत होता है। संगत का मतलब होता है उसके हल निकल सकते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं संगत में। अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उस समीकरण के जो हल होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि संगत है या असंगत है, तो यहां लिख देंगे क्या, समीकरण कैसे हैं, संगत हैं। ठीक। अब संगत है, ये क्लियर हो गया इस तरह से। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको सेकंड पार्ट बताते हैं। ठीक है। देखिए ये है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है 2x - 3y = 8 और ये है 4x - 6y = 9। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट 2x - 3y, 8 को आप इस साइड में लाएंगे तो -8 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसका आप कंपेयर करिए, a1x + b2y + c1 b1y + c1 = 0 से इसकी आप कंपेयर करेंगे। तो जब इसकी कंपेयर करेंगे तो a1 = क्या आ गया आपका 2, x मैच कर दिया, a1 = 2।
फिर वाई वाई मैच कर गया, b1 इजकल टू क्या आ जाएगा -3, ठीक, और c1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका -8। तो इस तरह से आपने क्या किया, a1 b1 और c1 की वैल्यू को फाइंड किया। सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4x - 6y - 9 इजकल टू 0। अब वही प्रोसेस फिर करना है आपको, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से तुलना करने पर आप लैंग्वेज लिख लीजिए अपने साथ, ठीक है। अब x x मैच कर गया तो a2 इजकल टू हो गया 4, y y मैच कर गया तो b2 इजकल टू हो गया -6 एंड c2 इजकल टू क्या हो जाएगा -9। क्लियर, आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आप ये देखिए कि a1 अपान a2 कितना है, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, 2 अपान 4 या 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर, और इसी के साथ में अब यहां पे फाइंड कर लेते हैं क्या, b1 अपान b2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6, माइनस माइनस कैंसिल एंड 3 से कैंसिल करेंगे 3 बन जा 3 2 जा, तो ये भी क्या आ गया 1/2। इसका मतलब कि a1 अपान a2 भी 1/2 आया और b1 अपान b2 भी 1/2 आया, ये तो आपस में इक्वल हो गए। अब ये देखें कि क्या c1 अपान c2 भी इक्वल आ रहा है, तो देखिए c1 अपान c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हो गई -8, ये हो गया -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया क्या आपका 8/9। क्या ये 8/9 जो है 1/2 के इक्वल है? नहीं है। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन निकल के ये आ गई कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब कि जो रैखिक समीकरण है वो क्या है, असंगत है। यहां लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। ठीक, तो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया है क्या चेंज है, यहां पर आपको जो है नंबर दिए गए हैं वो फ्रैक्शन में दे दिए गए, बस यही चेंज है। थोड़ा सा प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 इस साइड में लाएंगे -7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर किया, x x मैच किया, a1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3/2, y y मैच किया, b1 इज इक्वल टू आ गया क्या 5/3, c1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -7। क्लियर, सेम प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन में। ये आपका क्या है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू कितना आएगा, x x मैच किया 9, b2 इज इक्वल टू y y मैच किया -10 एंड c2 इज इक्वल टू क्या आ गया -14। क्लियर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब प्रोसेस क्या है कि हमको क्या फाइंड करना है, a1 अपान a2 b1 अपान b2। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यू 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 9 आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इट इज मीन 1/6। किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई a1 अपान a2 की। अब निकालिए क्या b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 5/3, b2 की वैल्यू -10, इट इज मीन 5/3 × -10। क्लियर, अब जब ये -10 हो गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1 और 2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/6, लेकिन किसकी आई माइनस की। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये वैल्यू प्लस की 1/6 और ये वैल्यू माइनस की 1/6, क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं सेम है ना, तो हम ये देखते क्या है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2।
और जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमारा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, तो उस समीकरण के क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। और जो हमारा समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक, ये आपका है थर्ड पार्ट। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर प्लस का 11 था, इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, अब a1 की वैल्यू हो गई कितनी, 5, y से y मैच किया तो b1 की वैल्यू क्या हो गई, -3 और c1 की वैल्यू -11। क्लियर, सेम प्रोसेस यहां पे, -10x प्लस 6y, 22 उस साइड में है तो माइनस का है, इस साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 हो गया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसकी फिर हम कंपेयरिंग करेंगे, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे आप, तुलना करेंगे, से क्या करेंगे आप, इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या होगा, a2 इज इक्वल टू -10, क्योंकि x से x तो मैच हो गया, a2 इज इक्वल टू -10 एंड b2 इज इक्वल टू हो गया आपका 6 और c2 इज इक्वल टू हो गया आपका 22। क्लियर, y मैच किया, b2 की वैल्यू 6 हो गई, ये आपकी 22 हो गई। अब प्रोसेस हमारा क्या, फिर से वही प्रोसेस है, हमको क्या फाइंड करना है, पहले a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट इज मीन -1 अपान 2। क्लियर, फिर आप फाइंड करिए b1 अपान b2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट इज मीन -1 अपान 2। ठीक, फिर c1 अपान c2 को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, c1 की वैल्यू -11 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 22, 11 1 जा 11 2 जा, इट इज मीन -1 अपान 2। क्लियर है ना, तो ये तीनों वैल्यूज अगर देखें आप तो -1 अपान 2, -1 अपान 2, -1 अपान 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों हमारे पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। अब जब तीनों इक्वल हो गए तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे रैखिक समीकरण, यूं कैसे हैं, संगत हैं। और संगत होने के साथ साथ में इनके हल भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां से क्या, अतः रैखिक, अतः जो हमारे रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। और फिर लास्ट पार्ट इसका है वो है फिफ्थ पार्ट, पार्ट नंबर 5, 4 अपान 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सेम वही प्रोसेस जो आप लगातार अभी 4 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, उसी प्रोसेस से ही हमको लगाना है। स्टार्ट करते हैं, 4 अपान 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस का 8 है ना, इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हलवा जैसा क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, देन भैया a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 अपान 3, क्योंकि x तो मैच हो गया, a1 इज इक्वल टू 4 अपान 3, y मैच हो गया, b1 इज इक्वल टू 2 हो गया और c1 इज इक्वल टू आ गया -8। ये ध्यान रखिएगा -8 आएगा, क्योंकि सिंबल को जरूर लेना है साथ में, छोड़ना नहीं है उसको। सेम प्रोसेस इधर लाइए, ये पहले तो हम इधर से लगा लो ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको कंपेयर करिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से,
तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो A2 इज इक्वल टू हो गया 2 एंड B2 इज इक्वल टू हो गया 3 और C2 इज इक्वल टू हो गया -12। हमने बताया ना कि माइनस को जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस कहीं छूट ना जाए। ठीक, अब पुराना प्रोसेस A1 अपान A2, ये हो गया 4 अपान 3 और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 4 अपान 3 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया 2/3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे B1 अपान B2, B1 हो गया 2, B2 हो गया 3, क्या आ गया 2/3। फिर C1 अपान C2 को भी देख लेते हैं, -8 अपान माइनस का 12, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये भी क्या आ गया 2/3। इसका मतलब कि A1 अपान A2 भी 2/3, B1 अपान B2 भी 2/3, C1 अपान C2 भी 2/3। तो हम लिख सकते हैं क्या, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तीनों हमारे क्या हो गए इक्वल, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारे रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो क्या लिख देंगे यहां से, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 को क्या हो गई, समाप्त। ठीक है, तो अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचाई जा सके आसानी से। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ।